हेलो साथियों, आपका दोबारा स्वागत है। हमने पिछले 2 लेक्चर्स में जो चैप्टर था हमारा पहला डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस में इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बारे में जाना, और दूसरा हमने उसका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जाना। तो जो हमारा ट्रांसमिशन था 2 टाइप का था, प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन, तथा जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी हमारा 2 टाइप का था, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने जाना कि जो पावर होती है वह हमारी उत्पादन केंद्र से चलकर हमारे घरों तक कैसे आती है। आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस की, अर्थात ट्रांसमिशन लाइनों का वर्गीकरण। तो लंबाई के अनुसार ट्रांसमिशन लाइनों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला हो गया हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, दूसरा हो गया मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, और तीसरा हो गया हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। एक बात इस सब्जेक्ट में ध्यान देने की है कि इसमें बहुत से फिगर्स भी आते हैं, तो यदि हम फिगर्स को याद कर लें तो थ्योरी तो आराम से लिख ही सकते हैं। इसके अलावा अगर पेपर में टाइम भी कम बच रहा है या कुछ है तो आप लोग फिगर बना दें तो उसका भी कुछ ना कुछ अच्छा नंबर्स आपको मिल सकता है। तो बात करते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की। तो जो ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन रहती है ये हमारी 80 किलोमीटर तक की लंबाई वाली लाइनें रहती हैं। इन लाइनों को हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। इन लाइनों का वोल्टेज जो रहता है वो हमारा 20 kV 20 किलो वोल्ट तक रहता है, अर्थात इन लाइनों के द्वारा हम जो ट्रांसमिशन करते हैं वो 20 किलो वोल्ट तक की लाइनों मतलब वोल्टेज का ही ट्रांसमिशन करते हैं। ये लाइन पैरामीटर, जैसे लाइन पैरामीटर हमारे रहते हैं रेजिस्टेंस R, इंडक्टेंस L पर भी निर्भर करता है। जो पैरामीटर हो गए हमारे रेजिस्टेंस R और इंडक्टेंस L, इसमें किसी भी प्रकार का कैपेसिटेंस इफेक्ट नहीं होता है, अर्थात कोई भी संधात्रीय इसमें प्रभाव नहीं होता है। इसमें कुल रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस ट्रांसमिशन लाइन की संपूर्ण लंबाई पर एक समान वितरित रहता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस कुछ है और कहीं पर कुछ है। जो पूरी लंबाई रहती है लाइन की उसमें एक समान ही रहता है, कहीं पर भी हम उसको चेक करें। लेकिन जो जैसे गणना है, गणना के लिए हम इसे संकेंद्रित मान सकते हैं कि पर्टिकुलर एक जगह पर इतना है, क्योंकि हमें गणना करने के लिए क्या करना होता है, वहीं पर इसे केंद्र मानना होता है। तो सिंगल फेज सर्किट में रेजिस्टेंस R, इंडक्टेंस S दोनों ही लूप सर्किट बराबर होते हैं। ऐसा ही 3 फेज सिस्टम में होता है। तो जो हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन्स रही यह हमारी 80 किलोमीटर तक की लंबाई के लिए यूज होती हैं, और इसमें जो हम वोल्टेज फ्लो करा सकते हैं वो 20 किलो वोल्ट तक की करा सकते हैं, जिससे कि हमारे लॉसेस कम रहें। इसके साथ ही हमारा दूसरा है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, अर्थात मीडियम ट्रांसमिशन लाइन अर्थात बीच का सिस्टम। तो जैसा कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हमारी हो गई 80 किलोमीटर तक की, अब इसी के साथ जो हमारी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होंगी वो इस 80 किलोमीटर से ऊपर की होंगी। तो 80 से 160 किलोमीटर तक की, अर्थात पुराना 80 और नया 80 से 160 किलोमीटर या फिर 50 से 100 मील की लंबाई तक की ट्रांसमिशन लाइनें मीडियम ट्रांसमिशन लाइनें कहलाती हैं। इन लाइंस का वोल्टेज 20 किलो वोल्ट से 100 किलो वोल्ट तक होता है। तो जो इसमें ट्रांसमिशन चलता है वो 20 किलो वोल्ट से 20 kV से 100 kV तक चलता है। तो इस तरीके से इतनी वोल्टेज का इसमें ट्रांसमिशन होता है। इसमें 3 पैरामीटर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पर निर्भर करते हैं। इसके तीनों पैरामीटर रहते हैं वह रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पर निर्भर करते हैं। इस तरीके से जो रहता है यह इनकी फुल लंबाई में एक समान वितरित हो जाते हैं। लेकिन जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे एक केंद्र पर मान सकते हैं। तो सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसमिशन लाइनों की गणना एक समान होती है, लेकिन न्यूट्रल पॉइंट में कोई करंट प्रवाहित
नहीं होती है। तो इसमें हम जो न्यूट्रल पॉइंट को यूज करते हैं तो उसमें कोई भी करंट प्रवाहित नहीं होती है। तो यहाँ हमने देखा जो हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन रहा वो 80 किलोमीटर तक के लिए काम कर रहा है, जबकि जो हमारा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है यह 80 से 160 किलोमीटर तक के लिए काम कर रहा है। और हम 20 किलो वोल्ट तक की वोल्टता को शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पे यूज कर रहे हैं और 20 केबी से 100 केबी तक की वोल्टेज को हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन पर यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम इन्हें लंबाई के अनुसार बांट रहे हैं। तीसरा है हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, लार्ज ट्रांसमिशन लाइन या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, लंबी दूरी के लिए। तो अब जो दूरी रहेंगी वो तो जो हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन रहता है इसमें 160 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाली लाइनें लार्ज ट्रांसमिशन लाइनें कहलाती हैं। तो जो हमारी शुरुआत की 80 किलोमीटर की लाइनें थी वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइनें, 80 से 160 किलोमीटर की जो लाइनें थी उसे हमने मीडियम ट्रांसमिशन लाइनें, और 160 किलोमीटर से ऊपर की लाइनों को हमने लार्ज ट्रांसमिशन लाइनें कहा। तो ये हमारी जो इसकी दूरी होती है 100 मील से अधिक होती है। इन लाइनों पर हम 100 केबी से अधिक वोल्टता का लोड फ्लो करा सकते हैं। तो जो हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन रह रहा है इसमें हम 20 केबी तक का लोड फ्लो कराते हैं। जो मीडियम ट्रांसमिशन रहता है इसमें हम 20 केबी से 100 केबी तक का लोड फ्लो कराते हैं, और इसमें हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में 100 केबी से ऊपर की वोल्टेज फ्लो कराते हैं। ये तीनों पैरामीटर जो रेजिस्टेंस रहता है, इंडक्टेंस रहता है, कैपेसिटेंस रहता है, इस पर निर्भर करता है। फिर भी जो कुल रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ट्रांसमिशन लाइन की संपूर्ण लंबाई पर रहता है, जो एक समान वितरित होता है तीनों ही कंडीशन में। लेकिन जैसे जो हम कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन के लिए हम इसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिसाइड कर सकते हैं। तो सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसमिशन लाइनों की गणना जो है वो भी इसमें एक समान होती है, और न्यूट्रल पॉइंट में इसमें कोई भी करंट नहीं दिया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस हुआ। ट्रांसमिशन लाइंस का वर्गीकरण जो 3 टाइप का था, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो इस तरीके से हमने ट्रांसमिशन लाइन में का अध्ययन किया, जिसके द्वारा हम किस तरीके से कितनी दूरी के लिए कितने केबी तक की वोल्टेज को फ्लो करा सकते हैं या भेज सकते हैं, कितनी दूरी के लिए हमें कम लॉसेस में कितने केबी तक की वो वोल्टेज फ्लो करानी है। आगे हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ हाई वोल्टेज